सभी लोग आप सभी का स्वागत है मेरे डीडीसी कोचिंग में। जैसे कि आप लोग जानते हैं क्लास 12 के छात्र छात्राएं हैं, अभी तक आप लोग अर्धवार्षिक पेपर का हाफ ईयरली आप लोग का एग्जाम नहीं हुआ है। तो दोस्तों यहाँ से आप लोग जुड़ जाएं और आप लोग का 12 का कैसा पेपर आने वाला है तो आप लोग हम बताने वाले हैं। 2024 के छात्र छात्राएं हैं, आप लोग देने वाले हैं हाफ ईयरली का एग्जाम। तो देखिए ये है हमारा अर्धवार्षिक का पेपर और ये पूर्णांक 100 नंबर का होने वाला है। ये क्लास 12 और मैथ है और समय आप लोग का 3 घंटा 15 मिनट रहने वाला है। तो आप लोग यहाँ से देखिए नोट दिया है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। अब देखिए यहाँ पर आप लोग का प्रश्न पहला मिलता है कि सही विकल्प पर उत्तर पुस्तिका पर लिखिए और ये 10 अंक का मिलता है। कितना अंक देता है तो 10 अंक आप लोगों को अर्जित करता है। और इसमें ए नंबर ऑप्शन क ख ग ऑप्शन देगा आप लोगों को, तो 4 ऑप्शन भी देगा। कह रहा है कि क नंबर ऑप्शन देखिए यहाँ से दे रहा है आयु पोस्ट में 1 और 0 1 है। कह रहा है कि सुनियार इकाई अदिश्य इनमें से कोई नहीं, तो आप लोग को मार लेना है इनमें से कौन सा सही होगा। इसी तरह दूसरा प्रश्न ख नंबर देखेंगे तो कह रहा है कि बिंदु यदि बिंदु P 7 और 2 5 -5 और 6 और 3 सरेखीय है तो P का मान ज्ञात कीजिए। क्या है, 0 है या 2 है या 1 है या 4 है या इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन है आप लोगों के साथ, तो आप लोगों को यहाँ से ऑप्शन के हिसाब से सही कर लेना है। कर रहा है प्रश्न नंबर ग परवलय y² बराबर 4ax का सरल रेखा y बराबर 2ax के बीच घिरे भाग का क्षेत्रफल होगा। क्या होगा क्षेत्रफल, तो 1 नंबर 3a इकाई होगा। बी नंबर ऑप्शन है 1/2a इकाई होगा। 3 नंबर होगा 2/3 इकाई होगा। इनमें से कोई नहीं, ये आपको सही कर लेना है। घ नंबर ऑप्शन है कि साइन कोष्ट में π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 का मान क्या होगा, -1/2 1/3 1/4 और 1। इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही हो जाने वाला है तो आप लोग बताएंगे नीचे कमेंट कर। और अभी तक दोस्तों आप लोग अभी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को क्या करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्या करें प्रेस करें। इससे क्या होगा, जो भी नोटिफिकेशन जाएगा सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि सभी प्रश्नों को कीजिए और ये नंबर मिलता है कितना, 15 अंक मिलता है। आप लोग को एक बार और बता दें कि ये पेपर 100 नंबर का पूर्णांक होने वाला है। तो आप लोगों को 100 में हम बता रहे हैं कैसे आप लोगों को 100 में 90 नंबर लेकर आना है। तो कैसे लेकर आना है हम बता रहे हैं, उसी के थ्रू आप लोग तैयारी करेंगे तो आपको हाफ ईयरली में 90 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है, बिल्कुल हमारी गारंटी है। देखिए क नंबर ऑप्शन है प्रश्न है। अब इसमें हल करना रहेगा, आपको ऑप्शन वाला नहीं रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं रहेगा। कि यदि y log sin x प्लस 10x हो तो dy/dx का मान क्या होगा। जबकि x बराबर कह रहा है कि 3π/3 है। अब देखिए कह रहा है समाकलन का एक सवाल दिया है, समाकलन 1/x माइनस रूट में x dy/dx का मान क्या होगा, दूसरा नंबर सवाल है। इसी तरह तीसरा नंबर सवाल है हम लोगों का कि वृत्त x² प्लस y² बराबर 5 के बिंदु 1 और 1,2 पर स्पर्श रेखा समीकरण ज्ञात कीजिए। स्पर्श रेखा समीकरण ज्ञात कीजिए, तो ये सवाल ये आप लोगों के लिए बना है। और घ नंबर आप प्रश्न है कि यदि फलक fx बराबर x³ माइनस 24x² प्लस 6kx माइनस 8 तो x बराबर 2 पर उभयनिष्ठ है तो k का मान क्या होगा। तो बिल्कुल जहाँ जहाँ x है वहाँ का रख देना है, 2 मान रख देना है और k का मान यहाँ से निकल जाएगा। और यहाँ पे अंग नंबर प्रश्न है, कह रहे हैं कि वृत्त x cos थीटा y sin थीटा के बिंदु थीटा बराबर कह रहा है π/4 अभिलंब का समीकरण। और यहाँ से प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि सभी प्रश्न कीजिए, 25 अंक आप लोग को देते हैं। कह रहा है क नंबर समाकलन है sec x dy/dx का मान क्या होगा। तो ये भी आसान सवाल है, dy/dx निकालना है। तो आप लोग समाकलन पढ़े होंगे, अवकलन से नहीं कर्म चलेगा, आप लोग समाकलन पढ़े हैं तो जरूर आप लोग इसको निकाल सकते हैं। आप लोग को इस पर देख रहे हैं कि 25 अंक का पूरा मिलने वाला है। और फिर से ख नंबर समाकलन है cos x बटा वो कह रहा है कि 1 प्लस साइन x इंटू 2 प्लस साइन एक्स dy/dx क्या होगा। तो इसके बाद देखिए आप लोग को इतना प्रश्न है और इसके बाद पीटीओ लिखा है तो पीछे पलटना भी है। ठीक है दोस्तों, तो पलट कर हम देख रहे हैं यहाँ से हम लोग का सवाल मिलता है। तो एक क्वेश्चन 5 नंबर का रहने वाला है हम लोग का इसमें, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग का ये कह रहा है कि ग नंबर कह रहा है कि यदि a बराबर 2 3 2 माइनस
है और 4 और -2 है और i बराबर कह रहा है कि 1 0 0 1 है, तो ए स्क्वायर बराबर के ए -2i हो तो के का मान क्या होगा? के का मान क्या होगा? ये आव्यूह का है तो आव्यूह वाला सवाल बहुत ऐसे ही मिलते हैं। ए बराबर 2 3 और -1 और -3 है, तो बी बराबर 1 2 और -1 है। और फिर से 1 और -2 हो तो कह रहा है कि ए बी के पावर -1 बराबर बी के पावर -1 गुणे ए के पावर -1 का मान क्या होगा? इस तरह हम लोग अंग नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। कह रहा है कि यदि ई के पावर एक्स वाई के पावर ई के पावर वाई बराबर ई के पावर एक्स प्लस वाई का सिद्ध कीजिए कि डी बाई डी एक्स बराबर ई माइनस ई के पावर वाई माइनस एक्स है। तो इसको सिद्ध करके बताना है। इस एक सवाल पे 5 अंक मिलते हैं। 25 नंबर है तो आपको 5 × 5 25 होता है। तो एक सवाल पे कितने नंबर मिलने वाले हैं? 5 नंबर मिलने वाले हैं। इसी तरह हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों को। चौथा कर रहा है सभी क्वेश्चन हल कीजिए और इस पर मिलता है आप लोगों को 24 नंबर। तो 4 क्वेश्चन है तो 6 नंबर आप लोगों को एक क्वेश्चन पे 6 × 4 मिलने वाला है, तो 24 नंबर तब हो जाएगा आप लोगों का यहाँ से। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि समाकलन 0 और π/2 log 10x dx बराबर 0 है। तो देखिए इसको निकालना है, आप लोग जानते हैं ये परवलय का सवाल है। ख नंबर कर रहा है परवलय y² बराबर 4ax और इसके नाभीय लंब जिह्वा से घिरा हुआ है तो क्षेत्रमिति। तो ये परवलय पहले चित्र बनाना पड़ेगा इसके लिए, तो आप लोगों का इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अच्छे ढंग से आप लोग अपने टीचर से पूछ लीजिए। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो आप लोग टीचर से अपने संपर्क कर सकते हैं। ये आप लोग को बेहद खास होने वाला है एग्जाम के दृष्टि से, हाफ ईयरली एग्जाम में बिल्कुल आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो इसके साथ हम लोग चलते हैं ग नंबर प्रश्न। कह रहा है कि वृत्त y बराबर x³ प्लस 3x² -4x -12 के वे बिंदु ज्ञात कीजिए जहां पर अभिलंब का झुकाव 1/7 है। अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो देखिए अभिलंब का झुकाव कह रहा है कि 1 बटा क्या है 7 है, तो अभिलंब का झुकाव ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है तो आप लोगों को बिल्कुल ये भी परवलय चैप्टर के है। ये समाकलन दिया है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जबकि शीर्ष का दे दिया है ABC। त्रिभुज आप लोग जानते हैं त्रिभुज के शीर्ष कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। तो दे दिया है A बराबर 0 2, B बराबर 4 5 और C बराबर 6 3। तो इसका परवलय ज्ञात करना है। इस तरह हम लोग 5वां क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में ये खंड 1 कीजिए। तो कोई भी एक करना है और देता है अंक कितना 8 नंबर, 8 अंक देने वाला है तो कोई एक कीजिए। अब इसको देखिए कह रहा है क नंबर की समाकलन π/4 बटा में नीचे कह रहा है इसका कि -π/4 इसका माड दिया है साइन x माड बंद कह रहा है कि dx का मान क्या होगा। तो आप लोग इसको नहीं अगर आता है तो आप लोग इसको सिद्ध कीजिए कि कह रहा है π/2 समाकलन 0 log x log साइन x d/dx बराबर कह रहा है कि -π/2 log 2 ज्ञात करना है सिद्ध कर। तो ये आप लोगों को ज्ञात करना है। तो आप इसको ज्ञात कीजिए, चाहे ऊपर वाले को ज्ञात कीजिए, चाहे इसको कीजिए, चाहे इसको कीजिए, कोई एक कर लीजिए। आप लोगों को नंबर वही 8 नंबर मिलने वाला है। इसमें भी कह रहा है 6वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न को हल कीजिए। 9 नंबर आप लोगों को मिलने वाला है यहाँ से। कितने नंबर? 9 नंबर मिलने वाला है। यहाँ से आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। तो ये पहला जो सिद्ध करने वाला है, तो ये देखिए सिद्ध कीजिए कि a - b - c, उसके बाद 2a, उसके बाद 2a, फिर से 2b, उसके बाद bc माइनस ऐसे करके दिया है, 2b दिया है, उसके बाद c 2c और उसके बाद c माइनस a और कह रहा है सिद्ध करने के लिए a + b + c का होल क्यूब सिद्ध करने के लिए कह रहा है। तो बिल्कुल आप लोग सिद्ध कर देंगे। आप ये अभिव्यू पढ़े होंगे अच्छे से तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, ख नंबर अगर आपको अभिव्यू का सवाल नहीं आता है तो आप लोग इसको कर दीजिए। d/dx निकालना समाकलन कह रहा है कि 1/x कोष्ठ में x के पावर 4 प्लस 1 का d/dx क्या होगा। तो आप लोग ये निकाल दीजिए। ये भी उतना ही नंबर। और प्रश्न नंबर 7वां चलते हैं। तो कह रहा है कि निम्नलिखित का एक प्रश्न हल कीजिए। 9 नंबर देने वाला है। कितने नंबर देने वाला है? ये भी 9 नंबर देने वाला है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 1/x के पावर x का उभयनिष्ठ मान e के पावर 1/e है। तो ये बाबू आपको सिद्ध करना है। ठीक है, और ख नंबर आप प्रश्न कह रहा है। ख नंबर थोड़ा सा प्रश्न नीचे देखेंगे और आप लोगों को यदि a बराबर 2a आप लोग देख लेंगे ये क्या दिया है मान दे दिया है। तो सत्यापित कीजिए कि a³ -6a² -9a² -4i बराबर 0 तथा इसकी सहायता से a-1 है का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको सहायता से आप लोगों को मान ज्ञात करना है। आप लोगों को 12वीं के पेपर कैसा लगा हो नीचे कमेंट करके बताएं। अभी तक आप लोगों को जो भी क्लास का पेपर नहीं मिल पाया है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो नीचे आप लोग कैसे हैं कि अभी तक हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। देखिए 12वीं का अर्धवार्षिक पेपर है, आप लोग बिल्कुल हमारे साथ बने रहें और थैंक्स फॉर वॉचिंग हमारे वीडियो में।